आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने पर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अब राजनेताओं से लेकर धर्म गुरुओं की निशाने पर आ चुके हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी नेता संगीत सोम के बाद अब राम भद्राचार्य ने शाहरुख खान पर निशाना साधा। तो बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीद कर फंसे हैं किंग खान। साधु संतों ने शाहरुख खान को बताया देशद्रोही और हिंदू महासभा ने 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जो भी व्यक्ति शाहरुख खान की जीभ काट कर लाएगा। और इसी प्रकार लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कई स्थानों से शाहरुख खान के विरोध में स्वर उठते दिखाई दिए। शाहरुख खान कोई हीरो नहीं बल्कि देशद्रोही हैं, इस प्रकार के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। बीसीसीआई फैसला करेगा, ऐसा कहना है धीरेन्द्र शास्त्री का। शाहरुख खान गद्दार हैं, ऐसा कहना है बीजेपी नेता संगीत सोम का। बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीद कर फंसे हैं किंग खान। अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी का चयन किया। इसके बाद हिंदू महासभा ने 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जो भी व्यक्ति शाहरुख खान की जीभ काट कर लाएगा। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। ये केवल उसकी चाटुकारिता है। वह व्यक्ति राम जी को जान नहीं पाया। श्री राम और राहुल का अंतर, श्री राम और राहुल की तुलना कैसी? किसी भी मायने में तुलना नहीं हो सकती। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए, उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है। पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें तो। भाईचारे की बात करते हुए भाई की तबाही में तुम्हारा साथ हो, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे हिंदू भाई बहनों को वहां मारा जाए और तुम मजे लो, अपना पैसा उन विरोधियों को दो, ये नहीं चलेगा। एक म्यान में 2 तलवार नहीं चलती। या तो कहो कि हमारे साथ हो, या कहो कि हमारे साथ तुम्हारा विश्वासघात है। दैट्स इट, सिंपल थिंग। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझ लेना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। तो सुना आपने किस प्रकार अनेक स्थानों से अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं शाहरुख खान के इस फैसले को लेकर सामने आ रही हैं। कई लोगों ने जहां इसे खेल भावना का प्रोत्साहन बताया, तो वहीं पर कुछ लोगों ने इसे देश के साथ गद्दारी करार दिया। जिस प्रकार से बांग्लादेश में लगातार माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार जारी है और उस ऐसे समय में, ऐसे दृश्य में बांग्लादेशी खिलाड़ी का चयन करना कहीं ना कहीं देश के प्रति विरोध है, देश के प्रति गद्दारी है। इस प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं। चलिए इस पर खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। और जिस प्रकार शाहरुख खान ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया जिसको लेकर लगातार देश भर में चर्चाएं जारी हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स जो उनकी टीम है, उसके लिए उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी का चयन किया, जिसको लेकर कई संगठनों ने विरोध किया। जी देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लो गारत हो रहा है, ऐसे में बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम में खिलाने का जो निर्णय शाहरुख खान जी द्वारा लिया गया है, उसका बहुसंख्यक समाज में बहुत विरोध है। और बहुसंख्यक समाज कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा है कि इनकी फिल्में हम देखते हैं, हम ही इनको स्टार बनाते हैं और हमारे ही पैसे से ये ऐसी मानसिकता के लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं को अल्पसंख्यक पा करके उनकी बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं लोग और कत्लो गारत कर रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। ये इसको लेकर के सब में एक रोष है, दुख है, सबकी कहीं ना कहीं भावनाएं इससे आहत है। जी अहमद।
जी विवेक जी, और जिस प्रकार से इससे पहले भी कई सारे मुकाबले खेले गए जिनको खेल भावना को प्रोत्साहित करने वाला कदम बताया गया, लेकिन हाल ही में जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात भारत का मुकाबला जब पाकिस्तान के साथ हुआ, तब भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, लेकिन तब इसे खेल भावना को प्रोत्साहित करने वाला कदम बताया गया था। क्या वो राष्ट्र विरोधी कदम नहीं था? नहीं, देखिए, वो जो विषय था जी खेल भावना को प्रोत्साहित करने वाला विषय वो भी नहीं था। वो खेल नियमों की बाध्यता के तहत वो विषय हुआ था। जी इससे खेल भावनाएं प्रोत्साहित करने के लिए नहीं कहा जा सकता। जी वो आईसीसीआई के नियमों के तहत बाध्यता थी, जिसके कारण वो खेल हुआ। और इसमें तो इनके पास पूरा अधिकार है किस प्लेयर को खरीदे, किसको नहीं खरीदे। जी इसमें कौन से इनके ऊपर आईसीसीआई के नियम लागू थे? जी तो ये केवल इनके द्वारा किया गया कृत्य है, जिसको ये जब चाहे बदल सकते हैं। यही तो लोग मांग कर रहे हैं कि जी, भाई जी, आप जी। उसको मत खिलाइए, और कोई इनसे थोड़ी कुछ मांग कर रहा है। विवेक जी, आईपीएल बीसीसीआई के अधीन होता है, बीसीसीआई भारत सरकार के अधीन होती है, भारत सरकार में आप लोग बैठे हुए हैं, फैसला किसका होगा, नियम किसके होंगे? देखिए, ये जी सत्य बात है कि बीसीसीआई को भारत सरकार के नियमों को मानना चाहिए और मानेगी भी। जी बहुसंख्यक समाज में रोष व्याप्त है, इन्होंने परचेज किया है। ये बेहतर हो कि ये कोई फैसला ले ले, नहीं तो सरकार तो फैसला लेगी। सरकार फैसला सरकार लेगी थोड़ी पहले, या फिर बहुसंख्यक, शाहरुख खान पहले फैसला लेंगे? अगर नियम उस पहले प्रकार शाहरुख के खान बना ने दिए गए होते भारत सरकार द्वारा, बीसीसीआई द्वारा, आईपीएल अथॉरिटी द्वारा, तो शाहरुख खान वो निर्णय ले ही नहीं पाते। देखिए, जिस समय इन्होंने इस खिलाड़ी को परचेज किया, जी उस समय वहां पे दीपू चंद दास की हत्या नहीं हुई थी। जी 2 दिन पहले उसके खरीदा है। जी लेकिन आज स्थितियां वहां ज्वलंत हो चुकी है। वहां की घटनाएं यहाँ के बहुसंख्यक समाज के हृदय को कुरेदती है, घाव को कुरेदती है, और उससे बहुसंख्यक समाज आहत होता है आज जी हिंदुस्तान का। तो ये स्थिति है। अगर, क्योंकि बांग्लादेश कोई शत्रु राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आता है, ये बात और है कि वहां पर जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यकों को कत्लो गारत कर रहे हैं। वहां स्थितियां खराब हैं, लेकिन अभी तक बांग्लादेश को भारत सरकार ने कोई शत्रु राष्ट्र की श्रेणी में रखा नहीं था कि उसको प्रतिबंधित कर देती। लेकिन आज जो स्थितियां हैं, भारत सरकार तो आज भी संबंध वहां से अच्छे बनाना चाहती है। अभी देखिए, उनके पूर्व प्रधानमंत्री के चलिए, जनाजे में अच्छी बात है, शामिल भारत होने सरकार जो है में संबंध अच्छे बना के रखना चाहती है अपने पड़ोसी देशों से। आपके पास मैं लौटूंगा विवेक जी। हमारे साथ बाबा महादेव जी जुड़ गए हैं, धर्मगुरु, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और तौकीर निज़ामी जी भी जुड़ चुके हैं साथ में, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और बाबा महादेव जी के पास सबसे पहले आना चाहूँगा, और जिस प्रकार से बाबा जी लगातार दशकों से बांग्लादेश में माइनॉरिटी को लेकर जो अत्याचार जारी हैं, इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार जब शाहरुख खान ने उसी देश के एक खिलाड़ी को अपनी टीम के लिए चयन किया, किस प्रकार से देखते हैं आप? बाबा आशुतोष शामर जी महाराज जी चरणों में प्रणाम करते हुए सभी पैनल के समस्त सदस्यों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन एक बात यह है कि खेल और इस प्रकार की जो चीजें हैं वह एक प्रसन्नता का विषय होती हैं। बांग्लादेश के अंदर हिंदू जलाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, नृशंसतापूर्वक उनकी हत्या हो रही है दशकों से। और ऐसे समय में उनके साथ मैच खेलना और उनके साथ खुशी बांटना, ये क्या दर्शाता है? वास्तव में सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह उठता है कि हर एक हिंदू आशा की नजर से देखता है कि हमारी रक्षा सुरक्षा होगी, लेकिन रक्षा सुरक्षा ना होकर वह हिंदुओं के विरोध वाली बात नजर आ रही है कि हिंदू तो जो है, अब आप कह रहे हैं कि मतलब राजनीतिक कारण होते हैं, संबंध बनाने पड़ते हैं, तो क्या आप अपने दुश्मन से संबंध बना लेंगे? जी, हर एक व्यक्ति इतना तो विवेक रखता ही है। और सरकार इस समय और पक्ष विपक्ष दोनों शांत हैं हिंदुओं के। जी चलिए, तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं भारत सरकार की ये गलती है, भारत सरकार ने नियमों को इस प्रकार से नहीं बनाया कि बांग्लादेश या इस प्रकार के जो देश हैं जो लगातार भारत पर हमलावर हैं, उनके साथ इस तरह के हमारे खेल भावना वाले संबंध ना हों। बहुत बहुत शर्मनाक विषय है कि जो खेल रहे हैं, बहुत शर्मनाक विषय है। और अगर बांग्लादेश के साथ खेलते हैं तो ये जनता का बहुत बड़ा रोष है, और जनता इससे बहुत गलत में कि सरकार हमारे हितों की रक्षा करने के लिए अक्षम हो रखी है और हमारे भी विरुद्ध कार्य हो रहा है। जब हमारे हिंदू जब जलाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ऐसे समय में बांग्लादेश के साथ
संबंध जोड़ना किसी भी तरह से उचित नहीं है। यह शाहरुख खान भी दोषी हैं और उससे पहले सरकार भी दोषी है, क्योंकि उसके ऐसे नियम क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, आपके मुताबिक शाहरुख खान भी दोषी हैं और भारत सरकार भी दोषी है। और मैं लौटूंगा बाबा जी आपके पास। राज शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। राज शर्मा जी, आईपीएल का ऑक्शन हुआ 16 दिसंबर को, दीपू चंद्र दास की हत्या होती है 18 दिसंबर को। ऐसे में शाहरुख खान दोषी कहां से? मुझे इससे कुछ नहीं लेना है, सरकार को जवाब देना है। मैं 2-3 बातों में सवाल पूछना चाहता हूँ जी। पहली बात, आप ही ने बता दिया सारी कुछ आईपीएल कोई अमेरिका की कंपनी नहीं चल रही है। जी बिल्कुल, भारत सरकार देश की है, देश की सरकार के उसमें मैं और आप देश के कानून से बंधे जी। इसकी समस्या नहीं। पीएमओ हाउस गृह मंत्रालय से सीधी सादी उन्हें सीधा कह दिया जाता शाहरुख से कि भाई इसे हटाओ, ये अच्छी बात, बस सिंपल सी बात, लेकिन नहीं कहेगी। ठीक इसी प्रकार जैसे इन्होंने अभी पाकिस्तान के संग मैच खिलाया। दूसरी बात, मेरे भाई विवेक कह रहे हैं कि दोस्ताना रखते हैं, मैं कहता हूं गलत काम। बांग्लादेश हमारा दुश्मन था, दुश्मन है, दुश्मन रहेगा। वो जब तक नहीं मानेगा जब तक डंडा नहीं चलाओगे। और एक और बात कहता हूं दोस्त, मीठा किसी को खाने से पहले मना करना होगा, अपने को छोड़ना होगा। आप क्या संदेश दे रहे हैं? आप चर्च के आगे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, इससे देश की वो हो रही है। तो भाई मुंह में राम बगल में ईंटे मिल गए, राम तो उनको पीटे, ये काम नहीं चलेगा। मेरा सिंपल सी बात है, ये चर्चा का विषय तो 15 मिनट का भी नहीं है। अरे जब 5 मिनट में बुलडोजर चल जाता है, 5 मिनट में हत्याएं हो जाती हैं, तो मैं ये कह रहा शाहरुख को एक फोन हटाओ भाई से, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं होता तो मैं कहता शाहरुख इसे हटाइए, हटाइए, आप हमारे देश के हीरो हैं, जीरो ना बनिए। क्या ये विवेक भाई कह सकते? विवेक भाई को क्या छूट है इनकी पार्टी से? क्या ये विवेक भाई यहां कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है? अगर राजनीतिक पार्टी है तो उनको ये छूट होनी चाहिए कि वो शाहरुख से कहें, टेलीविजन से कहें। नहीं, क्या करना है उसको वापिस लेने के लिए? क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा? मैं इसका विरोध करता हूं। हमें किसी भी मैंने पाकिस्तान का जो मेरे जानने वाले थे उन्हें मैच नहीं देखने दिया। मैंने कहा अगर मैं भी टीवी भी ऑन हो जाएगा तो मैं उसका भागीदारी हूं। मेरा चाहे वो 1 पैसा जाएगा मेरे टैक्स का, उसमें जा रहा है भाई। समझते नहीं है भाई, ये चर्चा का विषय नहीं है। और विवेक भाई एक बात यार सोचो ना, मैं बार बार कहता हूं, जिंदगी भर राजनीति करोगे, आज छोड़ दो, यहीं से कह दो, आह्वान करो अपने गृह मंत्रालय से। और एक और मजे की बात, बीसीसीआई का क्या है वो, आईसीसी क्या कहते हैं, वो बॉस, उस बॉस का बॉस कौन? मेरे गृह मंत्रालय के बॉस का बेटा। अरे वो एक टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलते कि नहीं भाई शाहरुख हटाओ यार, ये हाँ वो जय शाह जो भी है, मतलब हटा दो। नहीं कह पा रहे शाहरुख खान से क्योंकि उन्हें भी डांस खनैया देखना है। मना कर, बिल्कुल मना करिए, यहीं से कहिए शाहरुख खान से। और विवेक भाई आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हो, ठीक है ना, ये तिलक है, सनातन धर्म की निशानी है, आज इसी पे कह दो। ये मत देखना वो मुसलमान है, ये मत देखना वो ईसाई है। और एक और बात अपनी पार्टी को कहे, साल का 1 मिनट दीजिए साइड 2-4 सेकंड में। एक और बात बताना चाहता हूं, देश को ये विदेशों में ये संदेश दो कि हम सब धर्म की लाज रखते हैं, इसको भी बंद कराइए। आप ये तो कहते हो कि वहां आदमी मर गया हिंदू, और यहां पे आप ईसाइयों को मारने की साजिश करते हो, ये भी नहीं चलेगा। ये देश की बेइज्जती हो रही, इस देश की बेइज्जती को चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो 6 से 7 धर्म के लोग रहते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। इसलिए मैं कहता हूं, यहां पे बार बार कह रहा हूं, आपको माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगने वाला बड़ा आदमी हो। जी बिल्कुल। और जिस प्रकार लगातार जो है चर्चाएं बनी रहती हैं कि बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो जय शाह जी हैं, और आपको साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि अरुण सिंह धुमाल जी जो हैं, जो आईपीएल के हेड हैं, वो साथ ही साथ जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं अनुराग ठाकुर जी के भाई हैं। खैर, और तौकीर निज़ामी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर जी, कई सारे योगदान शाहरुख खान ने दिए, लेकिन जिस प्रकार से अब चर्चाएं जारी हैं कि शाहरुख खान की जीभ काटने वाले को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, किस प्रकार देखते हैं आप? माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रिय हमारे लिए हमारा देश है। इसके बाद में चाहे वो शाहरुख खान हो, आडवाणी हो या विजय शाह हो, कोई भी हो, बाद में है। लेकिन सबसे पहले मैं तो इसका ईमानदारी विरोध करता हूं कि भाई ना तो पाकिस्तान ना बांग्लादेश या जितने भी सारे देश हैं जो हमारे मुल्क के दुश्मन देश हैं, उन देशों से हमें किसी भी कीमत पर कोई भी ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर भी राजनीति हो रही है। जब आपको जरूरत होती है तो बिरयानी खाने मोदी जी पाकिस्तान चले जाते हैं,
बांग्लादेश में शेख हसीना को उन्होंने यही भारत में रखा हुआ है, और हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उनका बेटा पाकिस्तान से बैठकर मैच खेलता है। जब हमारा सिंदूर जैसा वहां उजड़ने का काम हुआ था तब की बात आप ले लीजिए। तो सवाल ये उठता है, और देश में पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये संघ बजरंग दल आरएसएस के लोग, इनको जब लगता है तो ये किसी से भी संबंध बना लेते हैं, और जब इनको लगता है तो फिर ये विरोध भी रोडों पर कराने का शुरू करते हैं। ये फिल्म स्टार है, ये किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए लोग नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है। गौरी खान शाहरुख खान की बीवी है, आप समझ लीजिए वहां धर्म नाम की चीज ही नहीं है, नाम सिर्फ शाहरुख खान है। शाहरुख खान की वजह से ये विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इनको चाहिए देश में यह तलवारें खुलेआम बांटी जा रही, कहा जा रहा है कि लोग काटा जाएगा और ये करा जाएगा दुनिया भर का, उस पर कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को ये देखना पड़ेगा जिस तरह से इस भारत को, हमारे अपने देश को नफरत फैलाकर ये लोग जहां ले जा रहे हैं वो पूरा का पूरा कृत्य ठीक नहीं है। सबसे पहले इन लोगों को यही करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं सत्ता और कुर्सी को हासिल करने के लिए ये इस तरह के सारे काम करते हैं। इन्हें ना देश से मतलब है, ना देश प्रेम से मतलब है, इन्हें सत्ता चाहिए, इन्हें कुर्सी चाहिए, उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। जी बिल्कुल, तो माना जा सकता है कि आईपीएल बीसीसीआई के अधीन है और बीसीसीआई भारत सरकार के अधीन है, और भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। ऑक्शन जो हुई वो घटना से पहले हुई, यानी कि दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई उससे पहले ऑक्शन किया गया था, और साथ ही साथ जो बांग्लादेश जो हमें दशकों से आंखें दिखा रहा है उसके बावजूद भी लगातार उससे अच्छे संबंध रखने की कोशिश की गई, और बांग्लादेश में जिस प्रकार तख्ता पलट हुआ उसके बाद शेख हसीना को भारत द्वारा शरण दी गई। तो ये सवाल एक खिलाड़ी का नहीं है, ये सवाल एक सुपरस्टार का नहीं है, ये सवाल है सरकार की नीतियों का। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खिलाड़ियों को लेकर, सुपरस्टार्स को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं, लेकिन सरकार के अधीन जब सारी चीज़ें हैं तो सरकार की नीतियों पर भी सर्वप्रथम और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।